सर्दी बढ़ने के बाद एक बार फिर से कम हो गई है क्योंकि तापमान कई जगहों पर बढ़ गया है। इस बीच दक्षिण में मौसमी हलचल काफ़ी तेज़ हो रही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी हो या फिर अरब सागर दोनों जगह पर मौसमी सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं। भारत के कई राज्यों पर अ, ये जो बारिश है दक्षिण भारत में मानसून की बारिश और शेष भारत में पोस्ट मानसून की बारिश की संभावनाएं या आशंकाएं बन रही हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 19 अक्टूबर है। 19, 20 और 21 अक्टूबर को देश भर में मौसम कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर मौसम पूर्वानुमान आपके लिए ज़रूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पर अरब सागर में जो सिस्टम बना हुआ था वो अब और प्रभावी हो गया है। ये WML यानी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है और ये सिस्टम अगले 24 घंटों में संभावना है कि डिप्रेशन बन जाएगा। डिप्रेशन बनने के बाद भी इसके प्रभावशाली यानी और शक्तिशाली होने की संभावनाएं रहेंगी। और साथ में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कोमोरिन रीजन पर ये गल्फ ऑफ मन्नार का जो क्षेत्र है, कोमोरिन तो इधर है, यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार यानी श्रीलंका के पास वाला जो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, यहाँ पर अधिकांश भागों पर भी हलचल काफ़ी तेज़ है क्योंकि एक सर्कुलेशन बन चुका है। और एक सर्कुलेशन बन चुका है यहाँ पर दक्षिण पूर्वी अंडमान सागर पर। और ये सिस्टम 21 अक्टूबर तक यानी परसों ये सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और इधर ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और ये सिस्टम भी आगे बढ़ते हुए शक्तिशाली होता रहेगा और भारत के तटों से भारत के अंदरूनी हिस्सों पर प्रवेश करेगा। तो अभी जिन मध्य भारत के राज्यों या पूर्वी और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बरसात नहीं हो रही है, उनमें कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं आशंकाएं बनेंगी। तो सावधानी की बेहद ज़रूरत है और पहले ही आप अपना काम निपटाने का प्रयास करिए, इससे पहले कि मौसम बिगड़े और आपकी फसल को चुनौती हो या खेती में या खलिहान में पड़े या मंडी में पड़े अनाज के लिए कोई रिस्क हो। तो दक्षिण भारत से शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर संभावना है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आसपास के भागों में सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ज़्यादा इंटेंस स्पेल संभावित है उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की तुलना में। लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह समेत इधर तटवर्ती जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना और साथ में जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र की रीजन है, दक्षिणी कोंकण गोवा है, लक्षद्वीप है, इन भागों में भी बरसात हो सकती है। यहाँ पर आप बादल कुछ देख रहे हैं। संभावनाएं हैं उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश में भी, यानी बैतूल और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर के खरगोन, खंडवा, धार और इधर जो नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का रीजन है, यहाँ पर कुछ संभावना बरसात की बन सकती है आज। और साथ में इधर बादल ओडिशा के आंतरिक रीजन में और साथ में धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की तरफ भी पहुंचने शुरू होंगे। ओडिशा के तटों पर अच्छी बरसात की संभावना है आंतरिक रीजन में और छत्तीसगढ़ या झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अभी सिर्फ बादल नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं और कुछ बादल उत्तर प्रदेश के पूरब से लेकर के बिहार, झारखंड के शेष भागों और गंगे पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों पर भी दिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं नहीं है। इधर पूर्वोत्तर भारत में भी इस समय मानसून के जाने के बाद या उससे पहले से ही बरसात की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं और मौसम शुष्क बना हुआ है ज़्यादातर जगहों पर। कुछ दक्षिण पूर्वी रीजन पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। मिजोरम और मणिपुर तथा त्रिपुरा में, नागालैंड पर भी बादल गरज सकते हैं। साथ में अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम पर भी चांसेस बादल बनने के रहेंगे। बाकी गर्मी थोड़ी सी बढ़ी है बिहार, झारखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश के भागों में, साथ ही गुजरात, राजस्थान के भागों में। लेकिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में फिलहाल अभी तापमान नियंत्रण में है या सामान्य से कम है मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि उत्तर की हवाएं यहाँ पर अभी चल रही हैं लगातार। तो आंशिक तौर पर बादल आपको दिल्ली, NCR पर भी धुंधलापन दिखाई पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी। लेकिन बारिश की संभावना इन भागों में कहीं पर भी नहीं है। पोल्यूशन लेवल की अगर हम बात करें तो इन दिनों फिर से हेडलाइन पोल्यूशन बनना शुरू हो चुका है। हवा में नमी है, नमी के कारण जो भी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो धूल के कण हो या धुआं हो या फिर जो अन्य प्रदूषण के तत्व होते हैं जैसे गैसें, सभी कुछ यहाँ पर एटमॉस्फेयर में घुली हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का रीजन है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आंशिक बादल छा सकते हैं।
एक नया WD 21 अक्टूबर को आने वाला है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसे सपोर्ट मिला नीचे से, यानी अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएँ यहाँ पर, जो अभी हवाएँ इस तरह से आ रही हैं, अगर यहाँ किसी भी कारण से कोई सिस्टम बना और इसने सपोर्ट किया, या फिर बंगाल की खाड़ी की जो नमी अभी इस तरह से आ रही है वो ऊपर की तरफ पहुंची, तो निश्चित तौर पर ये सिस्टम काफ़ी जगहों पर बारिश दे सकता है। अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 20 अक्टूबर को। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना में भी, और छत्तीसगढ़, ओडिशा के आंतरिक रीजन, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी रीजन और उत्तर पूर्वी रीजन में, साथ में कुछ झारखंड के पश्चिमी हिस्सों पर बादल गरजने वाले और ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे, और कुछ जगहों पर बरसात भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा चांसेस नहीं है बारिश होने के, और बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। और अभी तापमान एक बार फिर से पूरे इस रीजन में बढ़ेगा, सामान्य से ऊपर पहुंचेगा कई जगहों पर, और इसकी वजह से जो सर्दी महसूस कर रहे थे आप, उसमें थोड़ी कमी आएगी। और पूर्वी हवाएं आप देखिए किस तरह प्रभावशाली हो रही हैं। तो जैसे जैसे नीचे जो सिस्टम बन रहे हैं वो प्रभावशाली होंगे, भारत के ऊपर आने वाली नमी का प्रवाह बढ़ जाएगा और भारत में कई जगहों पर बरसात की स्थितियाँ बनेंगी। तो अब जान लेते हैं 21 अक्टूबर का मौसम। 21 अक्टूबर को आप देख सकते हैं दो परिवर्तन है। एक तो जो बादल हैं वो पहुंच चुके हैं कहाँ तक, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी से लेकर फतेहपुर कौशाम्बी तक, बांदा तक भी संभावना रहेगी, और छतरपुर खजुराहो में भी चांसेस रहेंगे। साथ में इधर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर भी इन बादलों का डेरा जम चुका है। तो विदर्भ में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में, यानी बालाघाट, मांडला, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, यहाँ पर बरसात हो सकती है। धीरे धीरे बादल आगे भी बढ़ेंगे और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली के ऊपर भी पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे हो सकता है कि इधर भी बरसात की गतिविधियां, पूर्व जो पश्चिमी क्षेत्र है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी कुछ संभावनाएं बने, लेकिन ज़्यादा चांसेस अभी फिलहाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर के फतेहपुर कौशाम्बी के बीच में कुछ बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और साथ में शेष उत्तर प्रदेश के भागों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और गुजरात तथा वेस्ट एमपी, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना तीनों दिन तक है, और कुछ बादल ज़रूर इधर दिखाई पड़ सकते हैं। इस बीच पंजाब और हरियाणा तथा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, आसपास के भागों पर उत्तर की ठंडी हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो सकती हैं, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, और मौसम में ठंडक का एहसास कई जगहों पर यहाँ महसूस कर सकते हैं। बाकी जगहों पर अभी फिलहाल तापमान बढ़ा हुआ है और बढ़ा ही रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।